हेलो जेमिनीज, मिथुन राशि कैसे हो आप लोग। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। नवंबर 2023 आपका कैसा रहेगा रिलेशनशिप को लेके। तो मिथुन राशि, ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, जो लोग शादीशुदा, नो कॉन्टैक्ट वाले और रिलेशनशिप वाले, बट आपकी राशि मिथुन होनी चाहिए। ये मैंने आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज के कार्ड निकाले हैं कि आपकी क्या सोच रहेगी पार्टनर को लेके और आप क्या चाहते हो उनसे। और ये आपके पार्टनर के कार्ड है कि उनके ट्रू मोटिव्स और इंटेंशंस आपको लेके क्या है। ये है आउटकम की एक्चुअल में नवंबर के महीने में होगा क्या, आप दोनों के बीच में बात होगी, नहीं होगी, और अगर होगी तो किस डायरेक्शन में जाएगी। देखिए, सबसे पहले आपके कार्ड आए हैं शेडी और एट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। मिथुन राशि, आपके कार्ड आए हैं। ये आपकी सोच ऐसी सी रहती हुई दिख रही है कि एट ऑफ सोर्ड्स, अगर आपको पीछे इस रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, कुछ चीज़ों की क्लैरिटी नहीं हो रही थी, कुछ चीज़ों में कन्फ्यूजन था कि भी कैसे चीज़ों को डील करें, तो वो मुझे आप उसमें से बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। यानी कि आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, एक क्लैरिटी आ रही है, एक जो धुंधलापन था ना, वो किसी लेवल पे दूर हो रहा है। और आपको आपकी जो कन्फ्यूजन बनी हुई थी ना, डाउट से, कि भी पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो वो चीज़ों में एक आपकी समझ आ रही है कि भी एक क्लैरिटी आती हुई दिख रही है, और एक कन्फ्यूजन से आप मुझे बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। और आप माइंड से ज़्यादा चलते हुए दिख रहे हो कि क्या सही है क्या गलत है, और क्लेवरली चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो, स्मार्टली चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो। और थोड़ा सा जैसे होता है ना, इंसान को, आपको हो सकता है ये भी किसी लेवल पे समझ आ रही है कि भी थोड़ा सा चालाक भी इंसान को बनना चाहिए, तो वो भी चीज़ें रहती हुई दिख रही है कि भी थोड़े से आप चीज़ों को क्लेवरली और स्मार्टली चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो। ये चीज़ें हैं, बट जो भी है कन्फ्यूजन्स में से आप मुझे बाहर निकल रहे हो। और देखिए, आगे जाके थ्री ऑफ पेंटिकल्स और फेक के कार्ड आए हैं आपके लिए। ये कार्ड्स कह रहे हैं मिथुन राशि, देखिए आप अपने आप को काम करियर में मुझे ज़्यादा बिजी करते हुए दिख रहे हो। आपको लग रहा है कि करियर और प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर फोकस करना चाहिए, और इसीलिए आप हो सकता है और लोगों से मिल रहे हो, बात कर रहे हो, क्योंकि हैंग आउट का भी कार्ड आया है। और हो सकता है कि इसीलिए आप और लोगों से बात कर रहे हो, सोशलाइज कर रहे हो, ज़्यादा अपना नेटवर्क बढ़ा रहे हो, अपना अपने आप को बिजी कर रहे हो काम करियर में। ये चीज़ें भी कुछ लोगों के लिए दिख रही है मुझे, मिथुन राशि वालों के लिए। दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि इस रिलेशनशिप्स में आप पार्टनर के अलावा और किसी से बातचीत कर रहे हो। अब देखिए, सबके लिए अलग अलग चीज़ें होंगी मिथुन राशि। हो सकता है कि एक्चुअल में आप किसी इंसान से बात कर रहे हो, आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ये कुछ लोगों के लिए रहेगा। अदरवाइज किसी इंसान से कुछ डिस्कशंस कर रहे हो, कोई बातचीत करते हुए दिख रहे हो। मतलब कोई भी थर्ड पर्सन हो सकता है, कोई आपका बिजनेस पार्टनर हो सकता है, या जॉब में जहाँ पे आप काम करते हो उनके साथ आप कुछ बातचीत कर रहे हो, या आपका और आपके पार्टनर का कोई कॉमन फ्रेंड या खास इंसान हो सकता है, उससे कुछ बातचीत कर रहे हो, या फैमिली मेम्बर भी हो सकता है। लेकिन आप किसी से सलाह मशवरा ज़्यादा लेते हुए मुझे दिख रहे हो चीज़ों को बेटर करने के लिए, और अपने आप को काम करियर में भी मुझे बिजी रखते हुए दिख रहे हो। और किसी लेवल पे आपको ये भी फील हो रहा है मिथुन राशि कि इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी के इंटरफेरेंस और इन्वॉल्वमेंट है। रीज़न उसका मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि देखिए, आपके लिए थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, आपके पार्टनर के लिए थ्री ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो थ्री ऑफ पेंटिकल्स और थ्री ऑफ कप्स दोनों कार्ड्स ही थर्ड पार्टी को बोलते हैं। हालांकि हम आपके पार्टनर का चेक करेंगे अभी, लेकिन आपको ऐसे फील हो रहा है कि इस रिलेशनशिप में किसी पर्सन की इंटरफेरेंस और इन्वॉल्वमेंट होने के कारण आप दोनों के बीच में कुछ इश्यूज, कुछ मसले रहे हैं, और जिसके कारण आपको लग रहा है कि चीज़ें ना जो शो की जाती हैं आपको, जो चीज़ें आपको दिखाई जाती है, जो पिक्चर आपको दिखाई जाती है ना इस रिलेशनशिप में, वो एक्चुअल में वो रियल नहीं होती है, वो रियलिटी नहीं है, वो चीज़ें फेक होती हैं, बनावटीपन होता है, सच्चाई कुछ और ही है। ये चीज़ें भी आपको फील हो रही हैं। और एंड में जाके 21 से 30 नवंबर के बीच में मिथुन राशि पेज ऑफ वॉन्ड्स और हैंगआउट के कार्ड बोल रही हैं। हैंगआउट का कार्ड ये है, हो सकता है आप अपने पार्टनर को कॉल मैसेज करना चाह रहे हो, इम्पल्सिव हो रहे हो, जल्दबाजी कर रहे हो, थोड़ा सा उतावलापन आपके अंदर रहता हुआ दिख रहा है। अब मैं ये नहीं बोल रही कि आप सच में कर रहे हो, आपकी एनर्जीज बोल रही हो, आपकी सोच ऐसी रहती हुई दिख रही है कि आप उनसे बात करना चाहते हो। कुछ लोग हो सकता है सच में कोई कॉल मैसेज कर रहे हैं, और कुछ लोग हो सकता है करना चाह रही हैं। आपकी एनर्जीज मुझे ऐसी सी रहती हुई दिख रही है। हैंग आउट का कार्ड है कि आप उनके साथ कहीं कोई सेलिब्रेशन करना चाहते हो, गेट टुगेदर करना चाहते हो, यानी कि उनसे बात करना चाह रहे हो, और उसी से ही रिलेटेड आप थोड़े से उतावले हो रहे हो कि भी चलो बात कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आगे आउटकम में पता चलेगा कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन एनर्जीज ऐसी रहती हुई दिख रही हैं। और अब हम देखते हैं कि मिथुन राशि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स और एनर्जीज रहेंगी आपके लिए। देखिए, आपके पार्टनर जो स्टार्टिंग में इंडिपेंडेंट और एट ऑफ
वॉन्ड्स के कार्ड हैं। ये कार्ड्स दोनों बोल रहे हैं, पहली चीज़ तो मुझे आपके पार्टनर ट्रैवल करते हुए दिख रही हैं। एक्चुअल में कुछ के पार्टनर सच में कहीं जा रहे हैं या कोई प्लानिंग चल रही है ट्रैवल से रिलेटेड और एकदम से उनको जाना पड़ रहा है, ये चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ है आपके पार्टनर इस रिलेशन, देखिए यहाँ पे ना दो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, उनकी एनर्जीज बता रही हूँ और अपनी सिचुएशंस के हिसाब से ले लेना। पहली चीज़ तो हो सकता है आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाहते हैं, उनको लग रहा है कि निकल जाना चाहिए, कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे रहने का, अपने ऊपर फोकस करना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, यानी कि आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हैं किसी भी चीज़ के लिए। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, चाहे वो पैसों के लिए, चाहे फीलिंग्स। कई बार होता है ना कि हम किसी के ऊपर वैसे डिपेंडेंट होते हैं कि हम किसी से बात करते हैं तो हम जो फीलिंग्स इमोशंस, हम लो एनर्जीज में होते हैं तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो हमें किसी इंसान की नीड रहती है, तो आपके पार्टनर उस चीज़ में से अपने आप को बाहर निकालना चाह रहे हैं, यानी कि वो चाहते हैं कि आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते, वो खुद से होकर सारे काम करना चाहते हैं, उनको लग रहा है कि उनको आपकी ज़रूरत नहीं है। एक तो ये चीज़ें होगी, और हो सकता है काम करियर में फोकस कर रहे हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, और कुछ का पार्टनर का मैंने बताया कि वो मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं, उनको लग रहा है कि निकल जाना चाहिए, चीज़ें वर्थ आउट नहीं होंगी। और हालांकि देखिए दूसरी चीज़ ये भी है कि 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है कि आगे आपके साथ भी बढ़ना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, क्योंकि ये कार्ड मैसेज का भी होता है, तो हो सकता है किसी लेवल पे वो भी मैसेज आपसे कर रहे हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन अगर वो आपके साथ भी बात कर रहे हैं तो वो आपके ऊपर किसी भी चीज़ के ऊपर अब ना निर्भर नहीं रहना चाहते हैं, डिपेंडेंट नहीं होना चाहते, उनको लग रहा है वो अकेले से ही सब कुछ कर लेंगे। आप उनकी लाइफ में हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है, अगर आप उनसे बात कर रहे हो तो भी ठीक है, नहीं कर रहे हो तो भी ठीक है, वो अकेले भी रह सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। एनर्जीज देखिए उनकी ऐसी सी है। आगे जाके ब्लाइंड साइड और ट्रस्ट और 3 ऑफ कप्स के कार्ड कह रहे हैं आपके पार्टनर, मुझे लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी है आपके रिलेशनशिप में, मिथुन राशि, कोई भी पर्सन हो, थर्ड पार्टी का मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई एक्चुअल में कोई इंसान हो सकता है या कोई रिश्तेदार हो सकता है, फैमिली मेम्बर हो सकता है या कोई दोस्त हो सकता है, कोई बिजनेस पार्टनर हो सकता है, कोई जॉब वाली प्लेस पे हो सकता है, तो कोई भी इंसान है या उनके दोस्त हो सकते हैं, कोई उनके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं आपके पार्टनर, उनके ऊपर ज़्यादा ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे हैं, यानी कि लोग उनको कुछ बोल रहे हैं और वो उनके ऊपर ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं। मतलब एक होता नहीं इंसान सोच समझ के करता है, तो वो ब्लाइंड ट्रस्ट उनके ऊपर ज़्यादा कर रहे हैं और लोगों से ज़्यादा बात कर रहे हैं आपके पार्टनर भी। और किसी लेवल पे ये भी आपके पार्टनर को भी ये फील हो रहा है मिथुन राशि कि आप ट्रस्ट इश्यूज है आप दोनों के बीच में, यानी कि आप दूसरों की सुनते हो, आप उनकी बात नहीं सुनते हो, आप लोगों के बारे में ज़्यादा सुनते हो, या कोई थर्ड पर्सन है आप उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हो, क्योंकि आपका भी कार्ड है ना और आपके पार्टनर का, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था कि थर्ड पार्टी या कोई फ्रेंड फैमिली मेंबर की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट इस रिलेशनशिप में के नवंबर के महीने में रह रही है, या फिर आप दोनों के बीच में डिस्कशंस ही उन लोगों को लेके हो रहे हैं और वो आर्गूमेंट्स हो रहे हैं आप दोनों के बीच में, यानी कि ट्रस्ट इश्यूज रहते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर का। ज़्यादा मुझे लग रहा है कि और लोगों के साथ ज़्यादा सोशलाइज कर रहे हैं और लोगों के साथ ज़्यादा मिल रहे हैं, उनके साथ ज़्यादा गॉसिप्स कर रहे हैं, ज़्यादा बात कर रहे हैं, अपने दोस्तों को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, आपको टाइम उतना नहीं दे रहे हैं, और वो जो उनको बोल रहे हैं ना आपके पार्टनर के फैमिली मेंबर दोस्त जो भी हैं उनके ऊपर विश्वास कर रहे हैं आंखें बंद करके, आपकी बात शायद उतनी नहीं सुन रहे हैं, उनकी बात ज़्यादा सुन रहे हैं, शायद इसीलिए आपको लग रहा है कि ये चीज़ें फेक है, जो पार्टनर आपको बोलते हैं वो दिखावा करते हैं, एक्चुअल में वो पूरा नहीं करते हैं वो चीज़ों को, या जो चीज़ें आपको दिखाई जाती हैं वो रियलिटी नहीं होती है। और आगे क्वीन ऑफ कप्स और रिलेशनशिप के कार्ड है, 21 से 30 नवंबर के बीच में आपके काफ़ी ज़्यादा पार्टनर इमोशनल और सेंसिटिव होते हुए दिख रहे हैं, दिल पे चीज़ों को लगा रहे हैं, रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं आपके साथ, अगर रिलेशनशिप में नहीं है कुछ इश्यूज चल रहे हैं, और अगर रिलेशनशिप में है भी तो भी एक फीलिंग्स है, इमोशंस है, प्यार आपको लेके काफ़ी ज़्यादा फील कर रहे हैं। स्टार्टिंग में भले ही इंडिपेंडेंट हो रहे थे, मतलब अपने ऊपर ही सब सब कुछ कर रहे थे, आपकी ज़रूरत उनको नहीं फील हो रही थी, आपको ऐसे जता रहे थे, लेकिन एंड में जाके आपके ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हैं, इमोशनली लो फील कर रहे हैं, उनके मूड स्विंग्स होते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है लिटरली कुछ के पार्टनर रो रहे हैं या आपको बता रहे हैं ये चीज़ें कि भी वो लो एनर्जीज में है, कुछ के पार्टनर नहीं बता रहे हैं, यानी कि उतना खुश फील नहीं कर रही है, एक जैसे होता है ना इमोशनल होके सेंसिटिव हो जाना किसी भी चीज़ को लेके, तो वैसी सी एनर्जीज दिख रही है, यानी कि आपको मिस कर रहे हैं, आपको याद बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और आपके ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हैं एंड में जाके। अब हम देखते हैं कि आउटकम क्या है इस रिलेशनशिप का, नवंबर के महीने में क्या होगा फाइनली। ये एनर्जीज जो होती हैं
मिथुन राशि दोनों की है, आपकी भी आपके पार्टनर की भी है, कंबाइन है दोनों की। देखिए 3 ऑफ सोर्ड्स और ब्रेड कंपनी के कार्ड कह रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में एक हर्ट एनर्जीज किसी लेवल पे रहती हुई दिख रही हैं, आप दोनों की या किसी एक की। यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा कि उतने एक्शंस हो रहे हैं, उतना खुश नहीं फील कर रहे हो। देखिए आपके लिए 3 कार्ड आए हैं, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, 3 ऑफ कप्स का कार्ड एंड 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। ये सारे कार्ड थर्ड पार्टी के हैं, सारे के सारे, और आपके सारे आए हैं कार्ड इस मंथ की रीडिंग में मिथुन राशि की। तो बहुत स्ट्रांगली मुझे थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट दिख रही है, जिसके कारण हर्ट एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, दुख तकलीफ में रहते हुए दिख रही हो। यानी कि दुख तकलीफ में मतलब किसी पर्सन के कारण आप दोनों के बीच में कुछ इश्यूज हो रहे हैं, उतना खुश आप लोग नहीं फील कर रहे हो, और आप लोगों को लग रहा है कि चीज़ें आपके साथ सही नहीं हो रही हैं, इस रिलेशनशिप में किसी लेवल का धोखा हो रहा है, चीटिंग हो रही है। देखिए मिथुन राशि बार बार बोल रही है, आपको भी फील हो सकता है, पार्टनर को भी, लेकिन आपका मुझे ज़्यादा फील हो रहा है, आपको ऐसा लग सकता है, और हालांकि पार्टनर को भी लग सकता है क्योंकि काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं वो भी। तो कोई दिल दुखा हुआ लग रहा है, और आपको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में चीज़ें आपके साथ अनफेयर हुई हैं, चीज़ें आपके साथ सही नहीं हुई हैं, बातों को लपेटा गया, चीज़ों को लपेटा गया है, आपसे झूठ बोला गया है, और इसीलिए किसी लेवल पे हर्ट एनर्जीज आपको फील हो रही हैं। और ये पहले 10 दिन है, और 11 से 20 नवंबर के बीच में चीज़ें मुझे ठीक होती हुई दिख रही हैं, बेटर हो रही है। यानी कि आप दोनों में से कोई एक इंसान आगे बढ़ रहा है, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहा है, जो भी हर्ट एनर्जीज थी, जो भी परेशानियां थी, उसमें से अपने आप को बाहर निकाल के फिर भी उसके बाद भी एक करेज के साथ, बहादुरी के साथ एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहा है, आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। और एक दूसरे से मैसेज के थ्रू आप लोग बात कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, जो भी कम्युनिकेशन का तरीका होता है, सोशल मीडिया पे में भी बात कर रहे हो। तो कुछ ऐसी सिनर्जीज रहती हुई दिख रही है, यानी कि आप दोनों में से कोई एक इंसान इनिशिएटिव्स ले रहा है, एक्शंस ले रहा है, और जो भी छोटे मोटे इश्यूज या चैलेंजेस रह रहे हैं उससे घबरा नहीं रहे हो। और एंड में जाके 21 से 30 नवंबर के बीच में मिथुन राशि, यहाँ पे चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि चीज़ें मुझे स्टक रहती हुई दिख रही हैं। नाइट ऑफ वॉर्ड्स का कार्ड आया लेकिन रिवर्स है, तो चीज़ें जिस हिसाब से आप आगे लेके जाना चाह रहे हो, नेक्स्ट लेवल पर चीज़ों को लेके जाना चाहते हो, चीज़ें वहाँ पे रुकती हुई दिख रही हैं। यानी कि चीज़ें नेक्स्ट लेवल पर नहीं जा रही हैं, चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। और हो सकता है अगर आप लोग ट्रैवल करना चाह रहे थे, एंड में जाके वो लेट हो रहा है, ट्रैवल प्लान्स आपके डिले हो रहे हैं, या आप लोग मिलना चाह रहे हो, मिल नहीं पा रहे हो, और किसी लेवल पे चीज़ें रुकती हुई दिख रही हैं, यानी कि स्टक होती हुई दिख रही हैं। बहुत स्पीड से चीज़ें आगे बढ़ाना चाह रहे थे, लेकिन वो स्पीड नहीं मेंटेन हो रही है एंड में जाके। और घोस्टिंग का कार्ड यही बोलता है कि हो सकता है आप दोनों में से कोई एक इंसान एक दूसरे को घोस्ट करता हुआ दिख रहा है, यानी कि इस रिलेशनशिप से भागता हुआ दिख रहा है, निकलता हुआ दिख रहा है। मतलब हो सकता है जो इंसान बात कर रहा है, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहा है, वो थोड़े टाइम के लिए थोड़े टाइम के बाद या कुछ दिनों के बाद दूसरा इंसान एकदम से इस रिलेशनशिप से कहीं भाग रहा है, आगे निकल रहा है। तो सामने वाले को ये लग रहा है कि अरे यार ये एकदम से एक बात हो रही थी, अभी एकदम से क्या हो गया, कहाँ गायब हो गए, कुछ अता पता ही नहीं है। तो एंड में जाके कुछ वैसे सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, लेकिन जो भी है चीज़ें मुझे स्टक रहती हुई दिख रही हैं, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रही हैं। हाँ, मिड में मुझे चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही हैं किसी लेवल पे, और एंड में जाके आपका एक जोश भी मुझे थोड़ा सा कम रहता हुआ दिख रहा है। यानी कि एक एक्साइटमेंट, एक जोश जो मिड में रहता हुआ दिख रहा था ना, वो कम रहता हुआ दिख रहा है या लो रहता हुआ दिख रहा है, उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है एंड में जाके रिलेशनशिप को लेके। तो ये है मिथुन राशि, आपकी रीडिंग कितनी मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।